गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के संदर्भ में और कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर का क्या पढ़ने वाले हैं? सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कंप्यूटर का सामान्य परिचय। यस, कंप्यूटर के सामान्य परिचय में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर शब्द जो है इसकी व्याख्या पढ़ने वाले हैं। किसकी व्याख्या पढ़ेंगे? इस कंप्यूटर शब्द जो दे रखा है, इस शब्द की क्या व्याख्या होती है उसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। किसकी व्याख्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। क्या? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। कंप्यूटर शब्द की क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे। यस, कंप्यूटर शब्द की व्याख्या पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। कंप्यूटर शब्द की क्या पढ़ेंगे? व्याख्या पढ़ेंगे। ध्यान से सुने और समझे मेरी बात को। यह है हमारा आज का टॉपिक है। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या पढ़ने वाले हैं और ये हमारा टॉपिक है। ध्यान से सुने और इसको भी हम लोग जो है इधर देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। यस, ओके। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या में शब्द है, इसकी दो टाइप से व्याख्या पढ़ेंगे। एक अपन इधर ले लेते हैं व्याख्या। पहली व्याख्या में यहाँ पढ़ाता हूँ मैं आपको। COMPUTER। एक तो ये शब्द है, आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है? एक तो ये शब्द है जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। यस, दूसरा एक और शब्द लेते हैं अपन। दो टाइप से इसकी व्याख्या करेंगे। COMPUTER, कंप्यूटर। हम दोनों शब्दों को क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से इसको शब्दों की व्याख्या करेंगे जिनको आपको समझना है। यस, ध्यान दीजिए। क्या व्याख्या है इसकी? इस कंप्यूटर शब्द को हम अलग अलग करते हैं। इस कंप्यूटर के शब्द को क्या करते हैं? हम अलग अलग करते हैं। कंप्यूटर शब्द को जब अलग करते हैं तो पहला जो शब्द रहेगा वो अलग करेंगे कॉम को और फिर अलग करेंगे इसको पुटर को। तो कॉम शब्द को इधर रखते हैं, पुटर शब्द को इधर रखते हैं। यस, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या लिखेंगे? पहला शब्द क्या लिखने वाले हैं? COM। दूसरा शब्द क्या लिखने वाले हैं? PUTER। इसको एक और नाम दिया जाता है, रिकॉन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ध्यान से सुने। RECON। क्लियर बात है बेटा? दो शब्दों को हमने कंप्यूटर शब्द जो है उसकी व्याख्या जब पढ़े तो दो शब्दों को अलग किया। एक शब्द हमने लिखा है कॉम और एक शब्द लिखा है पुटर। मतलब एक लिखा कॉम, एक पुटर। पुटर को रिकॉन भी कहा जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस का मतलब क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉम शब्द का मतलब क्या होता है? तो कॉम शब्द का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, कॉम का मतलब होता है के साथ। कॉम का मतलब क्या होता है? के साथ। इसका अर्थ क्या है? के साथ। कॉम शब्द का अर्थ क्या निकला? इसको इधर लिख देता हूं। अर्थ क्या निकला? कॉम शब्द का अर्थ निकला के साथ, जबकि पुटर शब्द का अर्थ निकला गणना करना। पुटर शब्द का अर्थ निकला क्या? गणना करना। क्लियर बात होगी? तो ये व्याख्या हम लोगों ने कर ली। एक शब्द पहला लिया, कॉम शब्द का अर्थ बताया, दूसरा हमने पुटर शब्द का अर्थ बताया। क्लियर? दूसरी बात करते हैं। यस, अगला जो है शब्द है उसकी व्याख्या करके देखते हैं। अगले शब्द की व्याख्या करके देखते हैं कि किस टाइप से इस शब्द की व्याख्या हमने की है। इधर लिख देते हैं। तो ध्यान से सुने। इधर जो हम कंप्यूटर शब्द जो दे रखा है इसको हम अलग करके देखते हैं दोनों शब्दों को। तो किस किस को अलग करेंगे तो आपको ध्यान देना है। एक तो सबसे पहले शब्द करेंगे COMPUT और एक शब्द अलग करेंगे ER। तो इसके भी दो टुकड़े कर देंगे हम कंप्यूटर शब्द के। पहला टुकड़ा हमने क्या बनाया? पहला टुकड़ा जो हमने बनाया उसको ध्यान से समझना है। क्या है? COMPUT। क्लियर बात है? COMPUT, कंप्यूट। और दूसरा जो टुकड़ा अलग किया हमने, इसका भाग किया, इसका नाम है ER।
बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक हमने किया कंप्यूट, दूसरा किया ईआर। अब ध्यान से सुनते हैं, सुनिए मेरी बात को, क्लियर? ओके। इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है? इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। इस कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना। इस कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना। और ईआर शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है यूजर। यूजर का मतलब होता है करने वाला, यूज करने वाला, अर्थात गणना करने वाला। तो इसका मतलब ईआर का मतलब हो जाता है, अर्थ निकलता है करने वाला। तो दोनों शब्द है अलग अलग दे रखे हैं, दोनों की हमने अलग अलग व्याख्या पढ़ी, और दोनों की व्याख्या का निचोड़ यही निकलता है, निष्कर्ष यही निकलता है। वो निष्कर्ष क्या है? इधर में अगर मैं कहूं तो उसका निष्कर्ष निकालते हैं। यस, क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकल के आया है? निष्कर्ष निकल के आया है गणना करने वाला। निष्कर्ष क्या निकला? गणना करने वाला। निष्कर्ष क्या निकला? गणना करने वाला। आराम से उतार लीजिएगा, निष्कर्ष क्या निकला? गणना करने वाला। ये हमारा निष्कर्ष निकला इसका। यस, मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करने वाले हैं, इन शब्द को हम करेंगे अलग अलग भागों में, फिर अलग अलग टुकड़ों में करने के बाद इसको समझते हैं, इस शब्द की व्याख्या और एक तरीके से करते हैं। वो क्या है? ध्यान से सुने। इधर हम शब्द रखते हैं COMPUTER। प्रत्येक शब्द की व्याख्या को हम क्या करते हैं? इसको व्याख्या को दर्शाते हैं। पहली शब्द है C, दूसरा O, तीसरा M, चौथा P, पांचवा U, T, E, R। ये मैंने शब्द उतार लिया है। इस शब्द को हम अच्छे से पढ़ते हैं। इस शब्द को क्या करते हैं? अच्छे से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि COMPUTER। आप भी इसको उतार लीजिएगा, COMPUTER को आराम से उतार लीजिएगा, अलग करके देखिएगा क्या क्या इसका अर्थ निकलता है। यस, ओके, मेरे ख्याल से आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सी का मतलब क्या होता है। यस, ध्यान से सुने मेरी बात को बेटा। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉमनली। क्या होता है? सी का मतलब होता है कॉमनली। क्लियर? ओके, सी का मतलब क्या होता है? कॉमनली। और उसके बाद में एक शब्द अगला निकल के आया है जिसका नाम क्या है? ओ। ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड। क्या ये बात समझ आई? क्लियर बात है। फिर अगला एक वर्ड है जिसका नाम एम है, और एम शब्द का अर्थ निकलता है, एम शब्द का अर्थ निकलता है, एम शब्द का अर्थ निकलता है मशीन। क्या निकलता है? मशीन। क्या निकलता है? एम शब्द का अर्थ निकलता है मशीन। उसके बाद पी, अगला कौन सा शब्द है? पी। और पी शब्द का मतलब होता है पर्टिकुलरली। क्या होता है? पर्टिकुलरली। क्या नाम है? PARTICULARLY, पर्टिकुलरली। क्लियर बात है बेटा? ओके, अगली बात करते हैं यू से, और यू का मतलब होता है यूज्ड बाय। क्या हो जाएगा? यूज्ड फॉर। ये उसका यूज्ड फॉर। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। यस, क्या होता है? टेक्नोलॉजी। क्लियर बात है? अगला देखिएगा क्या होता है? टेक्नोलॉजी। उसके बाद में अगला वर्ड कौन सा है? ई। और ई का मतलब होता है एजुकेशन। कौन सा शब्द निकल के आता है? एजुकेशन। और एजुकेशन के आगे हम एंड लगा के देखेंगे, और आर का मतलब होता है रिसर्च। यस, हमने इस प्रकार से सभी शब्दों की व्याख्या कंप्लीट कर ली है। क्लियर बात है? अब हम बात करने वाले हैं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है कॉमनली का मतलब सामान्य। दूसरे का मतलब होता है ऑपरेटेड, मतलब होता है चालित।
तीसरा इसका नाम मशीन का हम मशीन भी कह सकते हैं। चौथा पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष। यूज्ड का मतलब होता है कार्य करना या काम में लेना। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक या इसको प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। एजुकेशन का मतलब यहां शैक्षणिक लिख सकते हैं या शिक्षण कह सकते हैं। रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, खोज। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमने इस शब्द की COMPUTER इनको हमने पढ़ा अलग अलग, इनके जो जितने सारे वर्ड है उन सब का हम लोगों ने क्या किया, उन सब का हमने उनकी व्याख्या की। क्लियर बात है? चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे पढ़ते हैं। यस अगली बात करते हैं, ध्यान से सुने मेरे को बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? इनका पढ़ने वाले हैं हिंदी अर्थ। क्या पढ़ने वाले हैं? इनमें से एक क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर का हिंदी अर्थ। कंप्यूटर का क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी नाम। हिंदी नाम। कंप्यूटर के क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी नाम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के क्या पढ़ेंगे बेटा? हिंदी नाम पढ़ने वाले हैं। क्या? कंप्यूटर के हिंदी नाम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर के हिंदी नाम पढ़ने वाले हैं। यस सुनिए, कंप्यूटर के कितने नाम है हिंदी? सबसे मुख्य रूप से एग्जाम में आता है जिसको कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय शब्द है जिसका नाम संगणक है। दूसरा एक शब्द है, इसका नाम होता है गणना करना, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा एक शब्द होता है अभिकलित्र, यह भी शब्द आता है। चौथा एक और शब्द आता है जिसका नाम परिकलित्र है। क्या नाम है? परिकलित्र। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये इसके चार नाम हैं जिनको कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इसको हिंदी के, इस कंप्यूटर के नाम है। क्लियर बात है? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है, गणना करना कहा जाता है, अभिकलित्र कहा जाता है, परिकलित्र कहा जाता है। यस ओके क्लियर। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखने वाले हैं बेटा? सुनिए, कंप्यूटर के बारे में क्या लिखेंगे? कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम पढ़ने वाले हैं। अब हमने पहले पढ़ा हिंदी नाम, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम। क्या? कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम पढ़ेंगे। कंप्यूटर का क्या पढ़ने वाले हैं? वैज्ञानिक नाम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे मानव को होमो सैपियंस कहा जाता है तो कंप्यूटर को सिलिकॉन सैपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को सिलिकॉन सैपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सैपियंस। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सैपियंस कहा जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर बात हुई? मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। क्लियर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे? अब हम पढ़ने वाले हैं जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में। क्या पढ़ेंगे? उसकी उत्पत्ति कब, कैसे, कहां, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली बात करते हैं। यस चलिए, कंप्यूटर की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर की, कंप्यूटर शब्द की क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति पढ़ेंगे। क्या? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति पढ़ने वाले हैं। अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति दो टाइप से पढ़ेंगे।
जैसे शब्दों की व्याख्या हमने दो तरीके से की, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर शब्द जो है उसकी उत्पत्ति भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। उत्पत्ति दो टाइप से कैसे? आपको के सर दो टाइप से कैसे? क्योंकि दो भाषाओं के नाम के अलग अलग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे उसका नाम है अंग्रेजी भाषा। आराम से उतार लीजिएगा, पहला हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग। यस, अंग्रेजी भाषा का मतलब मैं लिखने वाला हूं अंग्रेजी भाषा के शब्द से कौन सी है, तो क्या लिखेंगे इसमें होगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है कंप्यूट। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसका नाम कंप्यूट है और उस कंप्यूट का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। तो ये लिखने वाले हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है और उस कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ गणना करना होता है। क्लियर? यस। क्या लिखेंगे? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। क्लियर बात है? फिर उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुने। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करना। उतार लीजिएगा, आराम से उतारिए, उतार लीजिए। यस। क्या हमने पढ़ा? अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से? क्या पढ़ा? अंग्रेजी भाषा के कौन से शब्द से? कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से होती है जिसका अर्थ गणना करना है। अगली भाषा लेते हैं। अगली भाषा कौन सी ले रहे हैं? अगली हमने भाषा ली लेटिन भाषा। कौन सी भाषा है? लेटिन भाषा। अब लेटिन भाषा का क्या है, सुनिए मेरी बात को। ये तो थी हमारी अंग्रेजी भाषा। लेटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटर या कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर भी कहते हैं। उस कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संगणक या गणना करना। तो क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर शब्द लेटिन भाषा के कंप्यूटेरे या इसको कहते हैं कंप्यूटर, लिख सकते हैं कंप्यूटर या टेरे भी लिखा, कंप्यूटेरे शब्द है COMPUTARE, ये शब्द है। क्लियर बात है? इस शब्द को भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कंप्यूट है ना, ये लिखना है आपको COMPUT, ये ध्यान रखना है। ठीक है? कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संगणक या गणना करना है। बताओ बात समझ आई कि नहीं? अब निष्कर्ष क्या निकला? अब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति जब हमने पढ़ी, निष्कर्ष क्या है? शब्द की जब उत्पत्ति पढ़ी तो निष्कर्ष क्या निकला, सुनिएगा। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? अब हम बात करने वाले हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष लिखना कि क्या निकला? कंप्यूटर शब्द निष्कर्ष क्या निकला बेटा? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना
या संगणक होता है। क्या है? गणना करना या संगणक होता है। क्लियर? ये आप निष्कर्ष उतार लीजिए इसका कि क्या निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला उतारिएगा। क्या निकला निष्कर्ष बताइए मुझे। इसका निष्कर्ष निकल जाता है, निष्कर्ष निकलता है बेटा, आपको ध्यान रखना है। निष्कर्ष निकलता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? गणना करना। ओके बेटा, इसका निष्कर्ष यही निकलता है। आराम से उतार लीजिए। यस, उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, हो गया। चलो अगली बात करते हैं। अगली बात करेंगे परिभाषा के संदर्भ में। क्या पढ़ेंगे? अगली बात करेंगे परिभाषा के संदर्भ में। किसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ने वाले हैं। क्या परिभाषा है? ध्यान से सुने कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या परिभाषा है? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। परिभाषा में क्या लिखेंगे? कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? जो क्या करती है? गणना करती है, जो तर्क करती है, जो क्या करती है? वह डेटा का क्या करती है? संग्रहण कर सकती है। डेटा का क्या कर सकती है? संग्रहण कर सकती है। क्लियर बात है? और क्या है परिभाषा में? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? गणना, तर्क व डेटा को क्या करती है? संग्रहण करती है। अगला क्या है परिभाषा के संदर्भ में अगर पढ़े हम लोग तो? यस, ध्यान से सुने। अगला यह किसके माध्यम से? प्रोग्रामों के माध्यम से यह प्रोग्रामों के माध्यम से निर्देशों का क्या करती है? निर्देशों का पालन करके कार्य करती है। किसके माध्यम से? प्रोग्रामों के माध्यम से निर्देशों का पालन करके क्या करती है? कार्य करती है। यहां शब्द आया है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है विभिन्न निर्देशों का एक क्रमबद्ध समूह जो क्या करता है? किसी भी कार्य करने के लिए निर्देश देता है तो उसे कहा जाता है प्रोग्राम। क्लियर बात है बेटा? अगली लाइन ध्यान से सुने। कंप्यूटर जो है ना, यह हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों का कंप्यूटर क्या है? संयोजन है। दोनों का क्या है? कंप्यूटर संयोजन है। कैसे? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में कंप्यूटर में काम करते हैं। कैसे? हार्डवेयर अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो हार्डवेयर को अपनी बॉडी मान लीजिएगा और सॉफ्टवेयर को अपना जीव मान लीजिएगा। इस जीव को प्लेटफॉर्म अपनी बॉडी देती है। बॉडी के बिना जीव अर्थात सॉफ्टवेयर काम का नहीं है, अर्थात हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है। दोनों के संयोजन से कंप्यूटर रन करता है और विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करता है। क्लियर बात है? इसका मतलब यह है कि दोनों का जब संयोजन होगा तो कोई भी कच्चा तथ्य, अवलोकन, आंकड़ा, संख्या अर्थात डेटा के रूप में जो भी चीज होगी उस डेटा के रूप में तमाम प्रकार के आंकड़ों को क्या किया जाएगा? इस दोनों के संयोजन से ही सूचनाओं में परिवर्तित किया जाएगा, जानकारी में बदला जाएगा प्रोसेस करके। यस, अगली लाइन लिखिएगा। जिस इसके द्वारा डाटा को अपन कह सकते हैं आंकड़े, कच्चे आंकड़े। डाटा को
आंकड़ा भी कह सकते हैं, सूचना या अपन कह सकते हैं जानकारी में कंप्यूटर क्या करता है, परिवर्तित करता है, में परिवर्तित करता है। क्लियर बात है बेटा। कंप्यूटर क्या करता है, इनको जितने सारे डाटा है उस डाटा को प्रोसेस यानी संधारित करके किस में कन्वर्ट करता है, किस में बदलता है, सूचना या जानकारी या इंफॉर्मेशन में बदलता है। क्या यहां तक ये परिभाषा आप लोगों को समझ में आई? फिर अगली एक बात और पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा को प्राप्त करता है, फिर डाटा को प्रोसेस करता है, फिर डाटा को स्टोर करता है और फिर डाटा को प्रदर्शित करता है। ये लाइन लिखिएगा। क्या लिखोगे? यह निर्देशों को प्राप्त, प्रोसेस, स्टोर व प्रदर्शित करता है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ये क्या करता है, निर्देशों को क्या करता है, पहले प्राप्त करता है, क्लियर बात है। फिर निर्देशों को क्या करता है, प्राप्त करने के बाद निर्देशों को क्या करेगा, प्रोसेस में लाएगा, प्रोसेस में लाने के बाद निर्देशों को स्टोर करेगा, फिर प्रदर्शित करेगा। कैसे? ध्यान से सुने मेरी बात को। यस, सबसे पहले क्या होगा इसमें कि भाई आपको समझना है बेटा, सबसे पहले इनपुट डिवाइस होगी। इसकी प्रणाली जब पढ़ते हैं तो कौन सी? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करेगी, डाटा को क्या करेगी, डाटा प्रदान करेगी। किसको प्रदान करेगी? प्रोसेसिंग डिवाइस को। किसको? प्रोसेसिंग डिवाइस को प्रदान करेगी। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगी? प्रोसेस करेगी, अर्थात डाटा को क्या करेगी? संधारित करेगी। डाटा को क्या करेगी? संधारित करेगी। संधारित करने के बाद में डाटा क्या हो जाएगा बेटा? स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से, स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। स्टोर का मतलब हो जाता है, मतलब भंडार हो जाएगा उसका, अर्थात इसको अपन कह सकते हैं संग्रहण हो जाएगा डाटा का। क्या हो जाएगा? डाटा का संग्रहण हो जाएगा। फिर प्रोसेस जो डाटा है, मतलब प्रोसेस होने के बाद डाटा आउटपुट डिवाइस पर दिखेगा, और आउटपुट डिवाइस का काम है बेटा डाटा को प्रदर्शित करना। डाटा को क्या करना? प्रदर्शित करना। और जो डाटा प्रदर्शित होगा वो डाटा किस नाम से जाना जाएगा? किसी सूचना या जानकारी के रूप में होगा। सूचना या जानकारी, इसका मतलब वो डाटा एकदम क्या मिलेगा आपको? व्यवस्थित मिलेगा। क्लियर है? और ये जो डाटा है वो कच्चा है, कच्चा आंकड़ा है। ये कच्चा आंकड़ा है, और कच्चा आंकड़ा हमेशा क्या होता है? सुनिए मेरी बात को, अव्यवस्थित होता है। कच्चा आंकड़ा हमेशा क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। और अव्यवस्थित डेटा को क्या किया जाएगा? संधारित किया जाएगा, डेटा को स्टोर किया जाएगा, और उसके बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित करके उसको जानकारी के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? यदि ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बेटा, अगली जानकारी पढ़ते हैं। अगली जानकारी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको देने वाला हूं। वो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या दूंगा? महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, ये जो फैक्ट दे रहा हूं आपको याद रखने ही रखने हैं। सुनिएगा, वो महत्वपूर्ण फैक्ट के संदर्भ में मैं बात करूं तो पहला है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यह पूछा जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 2 दिसंबर लिखोगे। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सुनिएगा मेरी बात को। अगला क्या फैक्ट पढ़ेंगे कि भारत में, अगला फैक्ट है हमारा कि भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब होती है?
कंप्यूटर नीति की घोषणा ये कब होती है? ये यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा 1984 में, 1984 ईस्वी में। क्लियर बात है बेटा, ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला सुनिए मेरी बात को, अगला एक फैक्ट लेते हैं आप लोग। अपना अगला फैक्ट जो होगा वो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज। क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज भारत में कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज भारत में कब हुई? यस, भारत में कब हुई? यदि ऐसा कोई फैक्ट पूछ लिया जाता है तो हम लोग ध्यान रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज भारत में सन 1946 ईस्वी को हुई। क्लियर बात है बेटा, भारत में आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब होती है? सन 1946 में। यस, अगला फैक्ट देखिएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, जितना सारा डेटा है कंप्यूटर के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आती है? कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो क्रांति आती है 1960। कब आती है? 1960 ईस्वी में। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का, यस सुनिएगा मेरी बात को, क्या कि कंप्यूटर का जनक, और इसको कहते हैं फादर, किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यह बात आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, स्टार लगा दीजिएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यस, ओके, क्लियर। चलिए इस फैक्ट को उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जो है वो एक पैटर्न पे काम करता है, और वो कंप्यूटर की कौन सी प्रणाली है? तो क्या लिखेंगे? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। हेडिंग क्या होगी बताइए मुझे, हेडिंग क्या लगाएंगे आप? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। हेडिंग क्या होगी? कंप्यूटर की कार्य प्रणाली लगा दीजिएगा। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के रूप में कैसी कार्य प्रणाली होगी? तो देखिएगा, किसके? डेटा वर्सेज क्या होगी? डेटा वर्सेज इंफॉर्मेशन के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में कैसी प्रणाली होगी? यस, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब यह है आंकड़ा वर्सेस, आंकड़ा बनाम सूचना जो है उसके संदर्भ में बात करें तो कंप्यूटर किस प्रकार की कार्यप्रणाली के आधार पर काम करता है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात को, अगली बात करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सूचनाओं को, जो आंकड़ों को क्या करती है? आंकड़ों को प्राप्त करती है, फिर आंकड़ों को प्रोसेसिंग करेगी, फिर आंकड़ों को स्टोर कर देगी स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से, और फिर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित कर देती है। यस, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया पैटर्न कि सबसे पहले क्या होता है? डेटा इनपुट होगा। क्या होगा? डेटा इनपुट होगा। कौन सी डिवाइस के माध्यम से इनपुट होगा? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। कौन होगा इनपुट? डाटा होगा। डाटा मतलब क्या हो जाता है? आंकड़ा हो जाता है, जो क्या होता है? कच्चा तथ्य होता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, यह क्या है? कच्चा तथ्य है। यस, उसके बाद में क्या होता है? ध्यान से सुने, उसके बाद में क्या होता है? इनपुट डिवाइस डाटा को क्या कर देती है? डाटा को क्या करती है? निर्देश देती है। डाटा को क्या करती है? निर्देशित करती है, या अपन कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा का इनपुट डिवाइस कमांड देती है। फिर क्या होता है? फिर डाटा आगे जाएगा। कहां पर जाएगा बेटा? डाटा जैसे ही आगे जाएगा, अगली प्रोसेसिंग हो, अगली डिवाइस के माध्यम से क्या होगी? उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। अब ये डाटा प्रोसेस होने के लिए आएगा। डाटा क्या होगा? प्रोसेस होगा। डाटा क्या होगा? प्रोसेस होगा। इट मीन्स क्या होने वाला है? डाटा क्या होगा? संधारित होगा।
इसका मतलब ये हो जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगी, डाटा को व्यवस्थित करेगी। मतलब ये डाटा को क्या करती है, डाटा जो है वो कच्चा है उसको क्या करेगी, व्यवस्थित करेगी। प्रोसेसिंग डिवाइस डाटा, कच्चे डाटा को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। उसके बाद में क्या होगा, इसके साथ में एक डिवाइस लगी हुई होगी, इसके साथ में एक डिवाइस लगी हुई होगी, वो समझना है बेटा। इसके साथ में एक डिवाइस होती है जिसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस, अब स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी, स्टोरेज डिवाइस का काम है जो कमांड दिया गया है, जो कमांड देने के बाद में प्रोसेसिंग डिवाइस ने जिसको व्यवस्थित किया है उसको स्टोर करना। क्या काम है इसका, इसको क्या करना, स्टोर करना। स्टोर का मतलब क्या होता है, स्टोर का मतलब होता है उस आंकड़ों को क्या करना, संग्रहण करना, उस आंकड़ों का क्या करना, भंडारण करना, इसका काम है ये। क्लियर बात है। अब स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, इस तरीके से कार्य करती है। तो जब स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो गया तो डाटा जाता है आउटपुट डिवाइस के पास। अब आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, ये डिवाइस, इसका काम होता है किसी भी आंकड़ों को क्या करना, किसी भी आंकड़ों को प्रदर्शित करना। तो ये क्या काम है इसका, ये किसी भी आंकड़े जो है जो व्यवस्थित हुए हैं, तो अब आंकड़े आंकड़े नहीं रहे हैं, व्यवस्थित होकर एक सूचना और जानकारी बन चुके हैं, उसको क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। किसको प्रदर्शित करेगी, सूचना को। मतलब क्या हुआ, सूचना का मतलब क्या हुआ, ये किसको प्रदर्शित करेगी, इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करेगी। किसको करेगी, इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करेगी। अच्छा, इंफॉर्मेशन को करेगी। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं, इसको जानकारी कहा जाता है। जानकारी को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। अच्छा, ये देखो, अब ये कच्चा डाटा जो है, अब डाटा किस में परिवर्तित हो गया है, अब डाटा सूचना में परिवर्तित हो गया है, जो कि जानकारियां हमेशा जो है, अच्छा ये डाटा जो था ना, वो निर्देश जो दिया था ना, तो डाटा कच्चा था, और कच्चे जितने सारे डाटा होते हैं अव्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। अब ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, अवलोकन हो सकता है, आंकड़ा हो सकता है, नंबर हो सकता है ये। और क्या इसमें आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या करेगी, अव्यवस्थित डाटा प्रोसेस होके क्या हो गया, व्यवस्थित। और वो व्यवस्थित डाटा कहां दिखेगा, ये व्यवस्थित डाटा जो है वो आपको दिखेगा आउटपुट डिवाइस पर। क्लियर बात है, ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को, ये है इसकी कार्यप्रणाली, तो आपको ध्यान रखना है। और ये सब पूरा काम जो होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से होता है। किसके संयोजन से होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से ऐसा होता है। अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से कोई भी डाटा किस में बदल जाता है, सूचना या जानकारी में बदल जाता है। क्लियर बात है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या लिखेंगे अपन, निष्कर्ष क्या निकला इसका, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या कि हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के संयोजन से डाटा सूचना में बदल जाता है। यह अपना निष्कर्ष निकला। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के संयोजन के, संयोजन का मतलब दोनों के साथ होने से कोई भी डाटा किस में बदल जाएगा, सूचना या जानकारी में बदल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और बात करने वाले हैं हम लोग, और बात करने वाले हैं। यस, क्लियर, ओके बेटा। अब हम बार बार जो नाम ले रहे हैं कि डाटा क्या होता है, तो हेडिंग लगा दीजिएगा। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी डाटा। डाटा का मतलब होता है, ये लिख लिया मैंने, हेडिंग लगा दीजिए डाटा। अब हम समझते हैं डाटा क्या चीज है। डाटा क्या चीज है, डाटा एक प्रकार के कच्चे तथ्य है, रो फैक्ट है। डाटा एक प्रकार का अवलोकन है, डाटा एक प्रकार का आंकड़ा है, डाटा एक प्रकार की संख्या है जो अव्यवस्थित है। क्या है, अव्यवस्थित है। और अव्यवस्थित होने के कारण इसको सीधा उपयोग में नहीं लिया जा सकता, और जिस
आंकड़ों को सीधा उपयोग में नहीं लिया जाता, वो आंकड़े डाटा कहलाते हैं, वो आंकड़े डाटा कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? ये कच्चे तथ्यों मतलब रो फैक्ट्स, और क्या होते हैं? आंकड़ों और अवलोकनों अवलोकनों या संख्याओं के संग्रह होते हैं। क्लियर बात है? अगली लाइन, जिनका कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? वे डाटा आंकड़ा कहलाते हैं। क्लियर बात है बेटा? ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं सूचना के संदर्भ में। सूचना क्या चीज है? ओके, अब सूचना क्या है? इट मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है? सूचना कहो जानकारी कहो एक ही बात है। सूचना क्या है? सूचना ये कच्चे डेटा को व्यवस्थित करता है और व्यवस्थित करके प्रोसेस करके जानकारी में बदलता है, और जिसको हम सीधा, जिसका कोई अर्थ भी निकलता है और सीधा उपयोग में लिया जा सकता है। क्या लिखेंगे? ये किसी कच्चे डाटा को व्यवस्थित या प्रोसेस करके सूचना या जानकारी में बदल दिया। ये की जगह अपन यदि लिखेंगे। यदि किसी कच्चे डेटा का व्यवस्थित या प्रोसेस करके सूचना या जानकारी में बदल दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? तो यह सूचना हमारे लिए क्या हो सकती है? उपयोगी सिद्ध होती है। क्लियर बात है? तो ये सूचना जो है वो किस में हमारे लिए उपयोगी होती है? सूचना जानकारी में बदल जाती है। ये सूचना जो है वो किस में बदल जाती है? जानकारी में बदल जाती है। दोनों बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। डेटा क्या है, सूचना क्या है? डेटा कच्चा माल है, सूचना पक्का माल है। डेटा अव्यवस्थित आंकड़े हैं और सूचना व्यवस्थित आंकड़े हैं। डेटा जो होता है उसको सीधा कोई अर्थ नहीं होता, जबकि सूचना का सीधा अर्थ होता है। सूचना व्यवस्थित होती है और व्यवस्थित होने के कारण उसको सीधा उपयोग में लिया जा सकता है। क्लियर बात है? ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बात करते हैं। यस, अब हम बात करने वाले हैं बेटा
दो और शब्द जिसको बार बार हम लोगों ने बोला है, वो पहला शब्द ले रहे हैं हम लोग, उसका नाम है निर्देश। कौन सा शब्द था? निर्देश, इंस्ट्रक्शन। ओके, इनके संदर्भ में बात करते हैं। निर्देश क्या है? यह एक प्रकार की आज्ञा है, यह एक प्रकार का आदेश है, यह एक प्रकार का अपन कह सकते हैं दिशा निर्देश है, यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है, जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी काम करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। तो क्या है, क्या लिखना है? किसी कार्य को करने के लिए दिया गया निर्देश दिया गया दिशा निर्देश, ऐसे लिखेंगे, दिया गया दिशा निर्देश आज्ञा व मार्गदर्शन निर्देश कहलाता है। और यदि ये निर्देशों का संग्रह हो जाए, बहुत सारे निर्देश इकट्ठे हो जाएं और इसका एक क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह बन जाए, तो वो प्रोग्राम कहलाता है। वो अगली हेडिंग लगा दीजिए, उसका नाम क्या है? प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। लिखिए इसके अंदर प्रोग्राम क्या है? निर्देशों का क्या है? निर्देशों का एक ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जो कंप्यूटर को कोई कार्य करने के लिए, जो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने हेतु, विशेष कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य, कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने का क्या देता है? निर्देश देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोग्राम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। ये दो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। कौन कौन से? वैसे तो हमने चार पढ़े, डाटा, सूचना, निर्देश, प्रोग्राम। क्लियर बात है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए, तो आज की कक्षा इतनी ही। कल करने वाले हैं नेक्स्ट कक्षा में हम लोग कंप्यूटर का इतिहास। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर का इतिहास। थैंक यू, जुड़े रहिए।